इस्लाम, जो जमीन पर दूसरा सबसे ज्यादा माना जाने वाला मजहब है, 7वीं सदी में एक ऐसी सरजमीन से उभरता है जिसे उस वक्त के बहुत से लोग पसमानदा खित्ता समझते थे। जजीरा अरब का सहराई इलाका इस्लाम के बानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो 570 ईस्वी के आसपास मक्का में पैदा हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की रूहानी हकीकत ईमान का मौजू है, मगर उनकी जिंदगी और उनके पैगाम का असर इंसानी तारीख पर निहायत गहरा और देरपा साबित हुआ। इब्तदा में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपने चंद करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों को खुफिया तौर पर तबलीग करते रहे। उनका पैगाम तौहीद, अखलाकी इस्लाह और इस्लाम यानी अल्लाह के सामने सरे तस्लीम खम करने के तसव्वुर पर मबनी था। वक्त के साथ इस नए मजहब के पैरोकार मुस्लिम कहलाए। बाद में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर तबलीग शुरू की और चंद वफादार साथी हासिल किए जिन्हें सहाबा कहा जाता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत ने उन्हें अपने ही कबीले कुरैश के सरदारों से शदीद टकराव में डाल दिया। बहुत जल्द ये टकराव खुली दुश्मनी और जंग में तब्दील हो गया। इन्हीं दिनों जहाद का तसव्वुर भी वाज़े होने लगा। जहाद के 2 मानी बयान होने लगे। 1, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद, अखलाकी पाकीज़गी और बातनी कोशिश। 2, और दूसरा अल्लाह की तरफ से जायज़ करार दिए गए जंगी इक़दामात। कुरैश के साथ कई बरसों पर मुश्तमिल शदीद कशमकश के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पैरोकार कामयाब हुए और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 632 ईस्वी तक अरब का बहुत बड़ा हिस्सा इस तहरीक में शामिल हो चुका था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा मुंतखब किया गया। इन्हीं और उनके बाद हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु के दौर में इस्लाम अरब से निकलकर खत्ते की बड़ी सल्तनतों में दाखिल होता है। सासानी सल्तनत और पूर्वी रोमी बाज़ंतीनी सल्तनत। ये दोनों सल्तनतें बरसों की बाहमी जंगों से थकी हुई थीं और अरब अफवाज बिजली बनकर टूट पड़ी। शाम, लेवंत, मिस्र और फारिस के अजीम शहर एक एक करके मुस्लिम अफवाज के हाथों फतह होते गए। इन इलाकों के बाशिंदे ज्यादातर ईसाई, यहूदी और ज़रतश्ती थे। मुसलमान हुक्मरानों ने इन्हें अपना रियाया समझकर टैक्स मुकर्रर किया, लेकिन इबादत की आज़ादी दी। नौ मुस्लिम बनने पर जबर ना था, ना तबलीग पर जोर। चुनाचे इस्लाम का फैलाव इब्तदा में आहिस्ता रहा। कुरान उस वक्त तक ज्यादातर ज़बानी रिवायत की सूरत में था, मगर खलीफा उस्मान ज़ुल्नूरैन रदियल्लाहु अन्हु के दौर में इसे एक मुत्तफ़क़ा तहरीरी मजमूए की शक्ल दे दी गई और आज पूरी दुनिया में इसी मुसहफ़ को बुनियाद माना जाता है। सन 5656 ईस्वी में हज़रत उस्मान रदियल्लाहु अन्हु शहीद हुए। फिर नबी के चचाजाद और दामाद हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रदियल्लाहु अन्हु खलीफा मुंतखब हुए, मगर कुछ लोग शाम के गवर्नर हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु अन्हु की हिमायत करते थे। ये इख्तिलाफ इस्लाम की पहली फितना अंगेज खाना जंगी, पहली फितना का आगाज बना। यही वो बुनियाद है जिससे आगे चलकर शिया और सुन्नी मसलक वजूद में आए। शिया शियते अली यानी अली के पैरोकार, सुन्नी अहले सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के तरीक पर चलने वाले। 661 ईस्वी में हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु ख़वारिज के हाथों शहीद हुए। इक़्तिदार बनी उमैया के हाथ आया, जिन्होंने दारुल हुकूमत दमश्क मुंतकिल किया। 680 ईस्वी में हज़रत अली के साहबजादे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की तहरीक करबला में शहादत पर मुंतज हुई, जिसने शियात को सियासी तहरीक से एक मुस्तकिल मजहबी शनाख्त में बदल दिया। इस्लामी दुनिया मुसलसल बाहमी तनाज़ुआत से गुजरती है। दूसरी फितना ने सल्तनत को मज़ीद तकसीम किया, मगर 12 बरस की खाना जंगी के बाद अजीम फतूहात दोबारा शुरू हुईं। 692 ईस्वी तक बनु उमैया सल्तनत पर दोबारा काबिज हो गए और शुमाली अफ्रीका की तरफ फतूहात बढ़ाए। इस्लाम मकामी बर्बर कबाइल में तेजी से फैलने लगा। इन्हीं बर्बर नौ मुस्लिमों में से एक नौजवान तारिक बिन ज़ियाद थे, जिन्होंने उमवी लश्कर को आइबेरिया स्पेन ले जाया। उनके नाम पर पहाड़ जबल तारिक जबराल्टर मशहूर हुआ। उन्होंने बादशाह रुद्रिक को शिकस्त दी और ज्यादातर स्पेन फतह कर लिया। अब उमवी सल्तनत बहरे ओकियानूस से लेकर मौजूदा पाकिस्तान तक फैल चुकी थी। इसमें बड़ी तादाद गैर मुस्लिमों की थी
मगर आहिस्ता आहिस्ता 9 मुस्लिम मवाली का तबका बढ़ने लगा जो अरब अशराफिया के हाथों नस्ली इम्तियाज का शिकार था। 747 ईस्वी में खुरासान में बगावत फूट पड़ी। अब्बासी खानदान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास की नस्ल से थे, इस तहरीक के कायद बने। 750 ईस्वी में उन्होंने उमवियों को दरियाए ज़ाब की जंग में शिकस्त दी और तकरीबन पूरी उमवी क़यादत का खात्मा किया। सिर्फ एक शहजादा अब्दुल रहमान दाखिल बचकर अंदलुस पहुंचा, जहां उसने इमारत कुर्तबा कायम की। अब्बासियों ने नया दारुल हुकूमत बगदाद बनाया जो इल्म व हिकमत का अजीम मरकज बन गया। यही वो दौर है जिसे इस्लाम का सुनहरी अहद कहा जाता है। रियाजी, तिब, फल्कियात और इंजीनियरिंग में हैरत अंगेज तरक्कियों का ज़माना। इसी दौरान शीयत मुस्तकिल फ़िरक़े की हैसियत से परवान चढ़ती रही। इस्नाअशरी, इस्माइली और ज़ैदी जैसे गिरोह वजूद में आए। इन्हीं सदियों में सूफ़ी तहरीकें भी जन्म लेने लगी जो रूहानी पाकीज़गी और दुनिया से बेरग़बती पर जोर देती थीं। 9वीं सदी तक फ़ारस, मिस्र और शाम के बड़े हिस्से इस्लाम कबूल कर चुके थे। ताहम मजहबी तनव्वो बरकरार रहा, जहां ईसाई, यहूदी और दीदर अक़लियतें आबाद थीं। अफ्रीका के साहिली खत्ते साहिल अफ्रीका तक मुस्लिम ताजरों की आमदोरफ्त बढ़ती गई और रफ्ता रफ्ता इस्लाम तंबक्तू, गाँव और कानो जैसे शहरों तक पहुंचा जो इल्मी मराकज़ बने। मशरिकी अफ्रीका के साहिली बंदरगाही इलाके कीनिया, तंजानिया और जिंजबार मुस्लिम तिजारत का मरकज बन गए और पूरा बहरे हिंद इस्लामी आलम के साथ जुड़ गया। वस्त एशिया में तुर्क कबाइल में से सल्जूक खानदान इस्लाम कबूल करके अजीम सल्तनत बनाता है। सल्जूक बेग की क़यादत में वो मुसलसल फतूहात के ज़रिए मशरिक़ वस्ता पर काबिज़ होते गए। सन 1055 ईस्वी में उन्होंने बगदाद फतह किया और यूं सियासी ताकत सल्जूक सलातीन के पास और मजहबी इख्तियार अब्बासी खुलफा और उलमा के पास रहा। सन 1071 ईस्वी में सुल्तान आलिप अरसलान ने जंगे मुलास्कर्द में बाज़ंतीनी सल्तनत को शिकस्त दी, जो अनातोलिया की इस्लामी फतह की बुनियाद बनी। मगरिबी ईसाई दुनिया ने जवाब दिया। पोप उर्बन दोम ने मुक़द्दस सरजमीन की बाजियाबी के लिए सलीबी जंग का ऐलान किया। सन 1099 ईस्वी में सलीबियों ने यरूशलम पर कब्जा कर लिया। मुस्लिम दुनिया सियासी इंतशार में डूब गई। सल्जूक, गज़नवी, अल-मराबतीन और फातिमी जैसे खित्ते कायम हुए। 12वीं सदी में मगर एक कुर्द सिपा सालार सलाहुद्दीन अय्यूबी उभरते हैं। सन 1287 ईस्वी में वो यरूशलम वापस फतह कर लेते हैं, जो सलीबियों के खिलाफ जंग में एक फैसला कुन मोड़ था। चंगेज़ खान के पोते बरके खान इस्लाम कबूल करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मंगोल सल्तनतों में भी इस्लाम रच बस जाता है। अगरचे हलाकू खान ने सन 1258 ईस्वी में बगदाद तबाह किया, मगर एक सदी के अंदर 3 बड़े मंगोल खूचे सेनरी बादशाहत, तैमूरी और हिंदुस्तानी इस्लाम अपना चुके थे। जुनूब मशरकी एशिया में समुद्रा पासाई सल्तनत तकरीबन 1270 ईस्वी और फिर सल्तनत मलाका सन 1414 ईस्वी इस्लाम के अजीम मराकज़ बने, जहां के हुक्मरान सुल्तान अस्कंदर शाह ने इस्लाम कबूल किया। यूरोप में सन 1492 ईस्वी में गरनाता सुकूत पजीर हुआ। स्पेन में 8 सदियों के मुसलमान इक़्तिदार का खात्मा हो गया। मुसलमान और यहूदी ज़बरदस्ती ईसाई बनने या मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। सन 1501 ईस्वी में शाह इस्माइल सफ़वी ने ईरान फतह करके इस्नाअशरी शियत को रियासती मजहब बना दिया और आज ईरान की शिया अक्सरियत इसी विरासत का नतीजा है। सन 1517 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान सलीम अव्वल ने मिस्र और हिजाज फतह किए और ख़ुद को खलीफा करार दिया। 400 बरस तक खिलाफत उस्मानियों के पास रही। सन 1526 ईस्वी में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत कायम की, जो 2 सदियों तक हिंदुस्तान पर गालिब रही। 18वीं और 19वीं सदी में यूरोपी नौ आबादियात ने अलजाहिर, लीबिया, मिस्र और सूडान जैसे मुस्लिम इलाकों पर कब्जा किया। इसी दौर में वहाबी तहरीक और बाद में सल्फियत परवान चढ़ी, जिन्होंने इब्तदाई मुस्लिम मुआशरे की तरफ वापसी को शार बनाया। पहली जंग अजीम के बाद मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने सन 1924 में
خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا۔ 20ویں صدی کی تبدیلیوں، عالمی جنگیں، کمیونزم، نو آبادیاتی خاتمہ نے مسلم دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ 1945 میں انڈونیشیا آزاد ہوا اور آج دنیا کی سب سے بڑی مسلم آبادی اسی ملک میں ہے۔ 1947 میں برصغیر کی تقسیم سے پاکستان، مغربی و مشرقی، وجود میں آیا۔ مشرقی پاکستان بعد میں بنگلہ دیش بنا۔ 1948 میں اسرائیل قائم ہوا۔ 1979 میں ایران میں انقلاب آیا اور آیت اللہ روح اللہ خمینی کی قیادت میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوئی۔ 20ویں صدی کے آخر میں لاکھوں مسلمان معاشی اور تاریخی روابط کے باعث یورپ اور امریکہ منتقل ہوئے اور مغرب کے معاشرتی منظرنامے کا اہم حصہ بنے۔ سن 2001 میں القاعدہ کے حملے نے مغرب میں اسلام کے بارے میں شدید بدگمانیاں پیدا کیں اور کشیدگی بڑھ گئی۔ روس، میانمار، چین اور فلسطین جیسے علاقوں میں ریاست اور بعض مسلم گروہوں کے درمیان سخت تنازعات پیدا ہوئے، لیکن اسلام نے اپنی 1400 سالہ تاریخ میں بارہا ثابت کیا ہے کہ یہ ایک مضبوط، لچکدار اور پھیلتی ہوئی تمدنی طاقت ہے۔ تاجروں اور فاتحین کے ہاتھوں یہ اندلس سے انڈونیشیا تک پھیل چکا ہے اور عظیم تہذیبوں کو جنم دے چکا ہے۔ ایمان ہو یا تاریخ، اسلام کا ظہور انسانیت کے اجتماعی ماضی کا ایک حیرت انگیز، بے مثال سفر ہے، اور آج 1 ارب 90 کروڑ مسلمان اس میراث کا حصہ ہے۔